ऐसा इसीलिए क्योंकि इतने लोगों की जब आप हीलिंग्स करते हैं तो कहीं ना कहीं कार्मिक हम्म। एक रेपरकशन आता है। ओके। हाँ, ये फ़ायदा है लामा फेरा में कि हम्म। लामा फेरा में जो हीलर है और जो रिसीवर है, जी। उनके बीच में डायरेक्ट किसी भी तरीके का एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता। हम्म। तो जो हील कर रहा है वो भी कार्मिक बंधन से मुक्त रहता है और जो रिसीव कर रहा है वो भी कार्मिक बंधन से मुक्त रहता है। लेकिन जो दूसरी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं उसमें डेफिनेटली एनर्जी एंटैंगलमेंट हो जाता है। फिर उसके आपके रिचुअल्स रहते हैं, क्लेंजिंग्स रहती हैं, कॉर्ड कटिंग्स रहती हैं। जी। कॉर्ड कटिंग करवाने बहुत लोग आते हैं, जो आप पूछ रहे ओके। थे कि क्या किस तरीके की मदद लेने आते हैं। हम्म। कॉर्ड कटिंग्स के लिए भी काफ़ी सारे लोग अप्रोच करते वो हैं। किस लिए जरूरी है? कॉर्ड कटिंग जैसे आपकी कॉर्ड एनर्जी कॉर्ड किसी ऐसे इंसान से जुड़ी हुई है जिससे आप अलग हो चुके। हम्म। हाँ, किसी पुरानी मेमोरी से आपकी एनर्जी कॉर्ड जुड़ी हुई है और हम्म। आपकी एनर्जी ड्रेन होती जा रही है। यानी हाँ। कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और अब आपका ब्रेकअप हो गया या डाइवोर्स हो हम्म। गया, बट स्टिल यू आर फीलिंग कनेक्टेड, एंगेज्ड एंड कनेक्टेड एंगेज्ड। विद हर एग्जैक्टली, और हिम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कि फॉर सम रीजन आप बार बार जुड़ रहे हो, उसका कोई आउटकम नहीं निकल के आ रहा, हम्म। तो फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल उसको कट कर दिया जाता है। ओके। उसमें उस कॉर्ड को हमेशा के लिए हटा दिया जाता है, दोनों लोगों के ऑरा को ठीक कर दिया जाता है, वो सब अपने ये रिश्ते। पूरी तरह से हो जाता है ऐसा? हाँ, हो जाता है, डेफिनेटली हो जाता है। मतलब उस शख्स के दिमाग से वो व्यक्ति निकल जाएगा, वो शख्स निकल जाएगा जिसके बारे में वो लगातार जो कनेक्टेड फील कर एक रहा है। हुड़क है जी। वो हाँ। निकल जो जाएगी। क्रेविंग है वो क्रेविंग खत्म है हो वो जाएगी। निकल जाएगी। हाँ, ऑब्वियसली गजनी तो नहीं बन जाओगे कि जी। भूल गए, हाँ। नहीं याद रहेगा, हम्म। लेकिन वो इमोशन नहीं रहेगा, इमोशन चेंज हो जाएगा। ऐसा बड़ा एक केस आया था मेरे पास कनाडा से। ओके। तो 2-3 साल हो गए इस केस को। हम्म। तो ये तो वशीकरण का है जो मैं आपको हम्म। बता रही हूँ। हम्म। तो वो लड़का जो था वो रेंट पे रह रहा था एक लेडी के यहाँ, एक लड़की के यहाँ, और वहाँ पे और भी लड़के रहते थे, हम्म। लेकिन वो लड़की शायद उसमें इंटरेस्टेड थी ओके। एंड ही वाज अर्निंग गुड। उसका वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह उसने खोला हुआ था, उसकी इनकम अच्छी थी, बट फॉर सम रीज़न ही वाज नॉट एबल टू बाय अ प्रॉपर्टी ओवर देयर। हम्म। नहीं खरीद पा रहा था हम्म। बिकॉज ऑफ सम लीगल इश्यूज। ओके। तो वो लड़की ने उसके ऊपर वशीकरण किया हुआ था एंड ही केम टू मी एंड ही सेड के दिव्या मैम, मैं ना ये पेपर साइन करने जा रहा हूँ कि मैं अपनी सारी जायदाद जो भी मेरी प्रॉपर्टी मैं इस लड़की के नाम कर रहा हूँ। एंड जब मैंने उससे बात करी या उसका ऑरा स्कैन किया तो मैंने कहा अभी आप रुक जाओ, मैं आपको आपसे 11 दिन का समय मांग रही हूँ, आपको मैं एक प्रक्रिया बता रही हूँ, ओके। आप ये करो। एंड ही सेड ओके, लेकिन मुझे ये करना है, मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं अपना सब कुछ इसके नाम कर दूँ। हम्म। मैंने कहा आप रुक जाओ, आप करो इसको 11 दिन, और 11 दिन तक मुझे फ़ोन कॉल कुछ मत करना, बस इसे कर लो। आफ्टर 11 days ही कम्स बैक एंड ही मैसेजेस मी कि ये क्या कर दिया आपने, ये क्या था, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा उस लड़की के लिए, ये मैं क्या करने जा रहा था। तो तो मैंने उससे मैजिक पहले था या बाद में? मैजिक हटा दिया गया, ओके। उसकी बुद्धि वापस अपनी जगह पे आ गई। वो हम्म। देख पाने लगा कि जो उसके मन में एहसास आ रहे थे वो उसके अपने नहीं थे, वो हम्म। जिन होते थे जो उसके आसपास उसके कमरे में घूम रहे होते थे और उसके कान में फूंकते थे अब ये कर। अच्छा, अब ऐसा तुझे। लिटरली होता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। हमें लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ इंसान, जानवर, पेड़ पौधे ही हैं। हम्म। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ हैं जो इंसानों के बीच में ही रह रहे हैं। उनकी अपनी एक अलग दुनिया है, वो स्कूल हम्म। जाते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो रहते अपनी कम्युनिटी में ही है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर मुझसे एक एग अरेंज करने के लिए कहा था और एक जार, हम्म। क्यों अरेंज करने के लिए कहा था और उससे हम क्या यहाँ दिखाने वाले हैं लोगों को? तो एक एग स्पेल मैं करके दिखा रही हूँ जो कि सब अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा। सिंस एग इज़ अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है। तो अगर आप करियर में जैसे ग्रोथ पाना चाह रहे हो, मनी ग्रोथ करना चाह हम्म। रहे हो, तो ये एक स्पेल है जो आप कर सकते हो। हर कोई अपने घर पे कर सकता हर है कोई जो अपने भी घर पे करना कर चाहे। सकता है, ठीक है, डेफिनेटली। क्या करना होगा, कैसे करते हैं उसको? तो इसके लिए मुझे ये बाउल चाहिए होगा। आप ठीक है। इसको डिस्कार्ड कर देंगे क्या? हम्म। अपना स्पेल करने के लिए एक तो पात्र आपका जो है वो थोड़ा साफ होना चाहिए। मेरे पास तो ये मेरा गॉडेस का बाउल है, मैं ओके। इसको यूज़ कर रही हूँ, ये इनिशिएटेड है। आप अगर घर में इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो आप मिट्टी का एक बड़ा बर्तन या एक कटोरी मिट्टी की आप ले लो, हम्म। वो बहुत अच्छी रहेगी। और मिट्टी का नहीं हो पाता है अगर, तो कांच ले लो।
अच्छा। बट साफ होना चाहिए, हम्म। यूज्ड नहीं होना चाहिए, सिंस जो पुरानी यूज्ड चीज़ें होती हैं उनमें पुरानी एनर्जी होती है। ओके। उसके बाद सिंपल जैसे आपने एग ले लिया, एग जो है वो एक तरीके से ये एक बीज है, बीज का काम करता है ये फर्टिलिटी का, कि जी। इसको आप अगर कहीं बो दोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओके। देगा, राइट। जिस भी प्लांट की जड़ में जाकर ये जज्ब होगा, वो प्लांट जब ग्रो करेगा तो ये इंटेंशंस आपकी फले ओके। फूलेंगी। तो इस तरह से ये काम करता है। इसको हमने किसी भी, आप कोई भी आप होली ऑयल ले सकते हो। हम्म। अगर आपके पास कोई होली ऑयल नहीं है तो आप घर में ऑलिव ऑयल ले सकते हो, ओके। आलमंड ऑयल ले सकते हो, ओके। और उससे अच्छे से आप अपने एग को अनॉइंट कर लो। दिस इज़ कॉल्ड अनॉइंटिंग। ये करने के बाद में आपने इसके ऊपर अपना, मेरे हाथ ऑयली हो गए, नाम लिखना है। शैल आई डू इट फॉर यू? हाँ तुषार, जी। और आप छूते नहीं हैं, इसको बरी करना जी। होगा। एनी काइंड ऑफ होली सिंबल आप इस पे बना सकते हैं। मनी का साइन बना सकते हैं, रुपए का साइन बना सकते हैं, डॉलर का साइन बना सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट्स रिलेटेड वर्क है तो आप 715888 ये नंबर इस पे लिख सकते हैं। ओके। Then you place this in the salt, और इसके साथ में बिजनेस ब्लेसिंग्स के लिए आप, या करियर ब्लेसिंग के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए आप लौंग ले सकते हो। Then this is good luck powder that I'm using. अगर आपके पास में नहीं है आप नटमेग ले लो, क्रश्ड नटमेग। हम्म। एंड देन इसमें आप जो व्यूअर्स हैं वो राइस यूज़ कर सकते हैं। आई एम ब्लेसिंग इट विद मनी पाउडर। So some of the things come from hoodoo background as well. ओके। It's a mixture of both Wicca and hoodoo. अच्छा। And then this is Anna Riva's Lady Luck powder. Then you take a green candle. Green represents prosperity. And we will let this charge. As the candle burns, it will keep on attracting a lot of good luck, blessing, success and prosperity for Tushar Kaushik. तो ये अब हर कोई अपने घर में कर सकता है। लास्ट में आपने कुछ सिंबल्स आई थिंक ट्राई किए, तो ये घर में ऐसे ही करना है या फिर नहीं करना है? Symbols as in? अभी आपने जो एक्ट किया। हाँ, ये एक्चुअली कॉर्ड कटिंग है, ओके। सिंपल। आप कोई भी किसी को हीलिंग सेंड करते हो या कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कॉर्ड कहीं जुड़ी हुई है, जी। जस्ट कट इट, ओके। कट कट एंड लेट ओके। गो, सो दैट आपका कोई एनर्जेटिक कनेक्ट ना रह जाए। ओके, दैट्स कूल। सो ये मेरा ये गुड लक है जो मेरे सामने रखा हुआ है। Yes. इट्स वेरी गुड फॉर मी। In the name थैंक यू of फॉर दिस Goddess. एंड इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये किया। सो जो भी लोग अभी घर में कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि हर इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आज ये किया और कल मेरे साथ वो सारी चीजें होने लग जाएंगी जो मैंने आज किया। तो ये क्या तुरंत होता है या वक्त लगता है? वक्त इट टेक लगता है। टाइम। It takes time. ओके। कितना टाइम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
आपकी अपनी एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि कैंडल जलते-जलते ही कई स्पेल्स जो हैं वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और कई बार आपको कुछ समय का इंतज़ार भी करना पड़ता है। स्पेल्स के नेचर्स होते हैं अलग-अलग, जी। जैसे ये एक लॉन्ग टर्म स्पेल है। दिस इज़ नॉट समथिंग जो एकदम से तुरंत से काम हुँ। करेगा। ये आपको लॉन्ग रन में ग्रोथ देता जाएगा। अच्छा। जैसे-जैसे इसके तत्व जो हैं वो पेड़ के साथ घुल के ग्रो करेंगे हुँ। और ये मिट्टी में अपनी एनर्जी को फैलाएगा, जी। एक तरीके से ये आपके तरफ और ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा।